महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष अबू आजमी की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया है। नीतीश राणे पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि मुझे ताकत दो और हमें ताकत दो तो इनकी जुबान काट देंगे। तो ये बयान दे दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने अबू आजमी ने कहा कि साल 1947 में जब आजादी हुई थी तो मुस्लिम होने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद उस वक्त आजादी के वक्त बोला था। तो आपको बता दें कि बिना नाम लिए उनकी तरफ से कहा गया ऐसे लोगों की जुबान काट देंगे अगर उन्हें ताकत मिलती है तो। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि एक बार पुलिस को हटाकर वो मस्जिद में आने की चैलेंज भी उनकी तरफ से दिया गया। तो पीएमसी चुनावों के लिए प्रचार का दौर लगातार जारी है और उसी प्रचार के दौरान ये बयान दिया गया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। 1947 में जब आजादी हुई थी हम पाकिस्तान नहीं गए थे। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला था। हमें भारतवर्ष के संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है कि हम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिफ को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा साहब, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? कितनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष अबू आजमी की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया है। नीतीश राणे पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि मुझे ताकत दो और हमें ताकत दो तो इनकी जुबान काट देंगे। तो ये बयान दे दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने अबू आजमी ने कहा कि साल 1947 में जब आजादी हुई थी तो मुस्लिम होने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद उस वक्त आजादी के वक्त बोला था। तो आपको बता दें कि बिना नाम लिए उनकी तरफ से कहा गया ऐसे लोगों की जुबान काट देंगे अगर उन्हें ताकत मिलती है तो। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि एक बार पुलिस को हटाकर वो मस्जिद में आने की चैलेंज भी उनकी तरफ से दिया गया। तो पीएमसी चुनावों के लिए प्रचार का दौर लगातार जारी है और उसी प्रचार के दौरान ये बयान दिया गया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। 1947 में जब आजादी हुई थी हम पाकिस्तान नहीं गए थे। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला था। हमें भारतवर्ष के संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है कि हम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिफ को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा साहब, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? कितनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है।